एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कक्षा 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हिंदी का टॉप 20। मतलब कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आपके 2024 बोर्ड में 100% आने वाला क्वेश्चन आंसर आपके बीच लाया गया है मेरे पास दोस्तों। वो अभी क्या कक्षा 12 का हिंदी 20 के 20 टॉप है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका उत्तर आपको तुरंत बताएंगे। पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है मेरे पास? तो पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो इसमें आपका क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही जवाब। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यह क्या है? पृथ्वी पुत्र के लेखक लेखक हैं। तो अब आता है क्या मेरे पास दोस्तों आपके बीच दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, ध्यान से देखिए। अथातो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका दूसरा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। राहुल सकृत्यान इनकी रचना है। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की दिल्ली दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? किस विधा से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, निबंध विधा से संबंधित है। तो अब लाते हैं आपके बीच चौथा क्वेश्चन को, देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक प्रवर्तक निबंध लेखक है मेरे पास? इन चारों ऑप्शनों में से हमें प्रवर्तक युग के लेखक को ढूंढना है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? चौथे का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं मेरे पास, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कन्यादान निबंध के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों। कन्यादान निबंध के लेखक हैं, अवश्य हैं मेरे पास। तो कौन है वह? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर, सरदार पूर्ण सिंह। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन, मतलब कि छठवां क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है मेरे पास? मजबूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो इसमें आपका छठवां का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, सरदार पूर्ण सिंह से संबंधित है। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक है मेरे पास। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। तो सातवें का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जी सुंदर रेड्डी, यही है भाषा आधुनिकता निबंध के लेखक। तो अब आता है आठवां क्वेश्चन को भी देखते हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं मेरे पास। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हैं, तो कौन है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसमें? घ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो अब आता है नौवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है मेरे पास दोस्तों। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक युग है, तो कौन सा युग है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। कौन सा? छायावाद युग है। क्या है? छायावाद युग है। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। इसको तो शायद हम आपको अगले वाले क्वेश्चन में बताए होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं मेरे पास। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों, अवश्य है। तो कौन है मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट, राम वृक्ष बेनीपुरी यही है गेहूं और गुलाब के लेखक। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरे पास। तो चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो वह कौन है मेरे पास दोस्तों? तो आप तो जानते ही होंगे, जब आप कक्षा 10 में तो चैप्टर जरूर पढ़े होंगे इनका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। यह है चिंतामणि, इनकी रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो इनका जीवन परिचय भी कक्षा 10 में जरूर पूछता है, हर एक साल पूछता है, 23, 24, 25, 26, 27 सब में पूछेगा।
पक्का इसकी तैयारी कर लीजिएगा। पास होना है तो जीवन परिचय आपका 7 नंबर का जरूर आएगा। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखते हैं। चिंतामणि की गद्य विधा है मेरे पास, तो चिंतामणि की गद्य विधा है तो वो कौन सी विधा है? निबंध विधा है। क्या है? निबंध विधा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? अवश्य। तो कौन सा है? चिंतामणि। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। कौन सा? क हो जाएगा सही, चिंतामणि। अब आता है 14वां क्वेश्चन, को देखते हैं। सन्नाटा, क्या सन्नाटा के लेखक हैं मेरे पास दोस्तों? सन्नाटा के लेखक हैं तो वह कौन है मेरे पास दोस्तों? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। अज्ञेय है सन्नाटा के लेखक। तो अब बता 15वां क्वेश्चन, को देखते हैं। त्रिवेणी किस विधा की रचना है मेरे पास? तो त्रिवेणी किस विधा की रचना है तो वह कौन विधा की है मेरे पास दोस्तों? हो जाएगा क्या सही इसमें आपका? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। निबंध विधा की रचना है। किसकी है? निबंध विधा की रचना है मेरे पास दोस्तों। तो अब आता है आपके बीच 16वां क्वेश्चन, को ध्यान से देखते हैं मेरे पास दोस्तों। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो 16वां का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास? तो यह भी किस विधा से संबंधित है? निबंध विधा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन, को देखा जाए। बेईमान की परत के लेखक हैं मेरे पास। तो बेईमान की परत के लेखक हैं तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 17वां का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। हरिशंकर परसाई हैं। कौन सा? हरिशंकर परसाई। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन, को देखा जाए मेरे पास दोस्तों। ये अब बाकी 3 क्वेश्चन रह गया बहुत ही महत्वपूर्ण, बाकी हम एक क्वेश्चन अपने तरफ से लाएंगे। वासुदेव शरण, क्या वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस है? स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये आपको नीचे दिया गया इसका आगंतुक मेरे पास दोस्तों। इसमें आपका यहाँ का डॉट 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 है जो आपको नीचे दिया गया है। क्या है? नीचे दिया गया है। तो इसमें आपका क्या से हो जाएगा? 18वां का। 18वां का आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। पृथ्वी, क्या पृथ्वी पुत्र से संबंधित है? किससे? पृथ्वी पुत्र से संबंधित है। भारत के पृथ्वी पुत्र से संबंधित है। तो अब आता है हमारा क्या 19वां क्वेश्चन मेरे पास। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है मेरे पास? निम्नलिखित इन 4 ऑप्शनों में से इसे हमें उन्हें चूज करना है जो निबंधकार नहीं है। तो हमारा 19वां का क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। केदारनाथ सिंह जो निबंधकार नहीं है, यही हमारा हो जाएगा सही। वह कक्षा 12 का है मेरे पास। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके यूपी बोर्ड 2024 29 फरवरी को जो होने वाला है उसमें 100 में 100% इसमें से क्वेश्चन लिया जाएगा। तो कृपया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कक्षा 12 के क्लास में है तो इस पूरे वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन, को पढ़ते हैं। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा से। किसकी? हिंदी गद्य की विधा से। तो इसमें आपका 20वां का क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? यह किससे हो सकती है उन्नति? निबंध से हो सकती है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट। किससे? निबंध से हो सकती है। तो अब आता है मेरे पास दोस्तों एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से लाते हैं, 21वां क्वेश्चन। उसे भी और अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। 21वां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है मेरे पास? तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको बार बार पूछ सकता है, बस आप ध्यान से देख रहिए। पृथ्वी पुत्र किस विधा से संबंधित है? तो ये आपका 21वां का क्या सही हो जाएगा मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। संस्मरण विधा से संबंधित है। तो आई होप कि मेरे पास दोस्तों आपको कक्षा 12 का यह लमसम 21 क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और भी इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे धमाल से धमाल। वंदे मातरम।